तालिमीन के गेट से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी बाबत पिटीशन भी आज ज़ेरे समाअत थी। इसी तरह जो अब्दुल कादिर गिल एडवोकेट हैं, उनके बारे में गलत रिपोर्ट जमा कराई गई थी कि वो गुजरांवाला में नॉमिनेटेड हैं और मुरीदके के पर्चे में उन्हें आइडेंटिफिकेशन परेड पे भेज दिया गया और ये बात कोर्ट से छुपाई गई। ये पिटीशन ज़ेरे समाअत थी। शोहदा की डेड बॉडी की रिकवरीज के लिए पिटीशन ज़ेरे समाअत थी और इसी तरह मिसिंग पर्सनस की रिकवरी के लिए भी पिटीशन ज़ेरे समाअत थी। और कुछ पिटीशंस थी जो कि रिकॉर्ड तलबी के हवाले से थी कि लोगों के घरों पे जो रेड्स किए जाते हैं, उनके कारोबार को बंद किया जाता है और फिर ले दे करके उन्हें छोड़ा जाता है और एक ईवल गेम शुरू है और एक इस तरह के मामलात में लोगों को तंग किया जाता है। उसके हवाले से पिटीशन ज़ेरे समाअत थी। इट्स वेरी आउटसेट के फ्रॉम द लास्ट वीक पूरे हफ्ते हमारे पिटिशनर्स को हरास किया जाता रहा, प्रेशराइज किया जाता रहा। इवन देन येस्टरडे इन फ्रंट ऑफ माय ऑफिस मेरे एक पिटिशनर को गिरफ्तार किया गया डिस्पाइट द क्लियर इंस्ट्रक्शंस। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद थी कि किसी पिटिशनर को तंग नहीं किया जाएगा और किसी पिटिशनर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इवन देन अगर वो मतलूब भी हो तो। इसके बावजूद उन्हें हरासा किया गया और रात को मेरे पिटिशनर को जो गिरफ्तार किया गया वो फिर मेरी इंटरवेंशन पर उन्हें फिर रात को छोड़ा गया और आज हाईकोर्ट में उन्हें फिर पेश किया गया। तो इट्स वेरी सैड और इट्स द वायलेशन, sheer violation of the fundamental rights of the citizen of Pakistan guaranteed by the Constitution। आईने पाकिस्तान जो हमें बुनियादी हक की जमानत देता है, बदकिस्मती से वो हक भी हमें नहीं दिए जा रहे और चली है रस्म के ज़माने में कोई ना सर उठा के चले और ये ट्रेंड बनाया जा रहा है कि जो बोलेगा मार दिया जाएगा, जो बात करेगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जिसने हक बोला उसकी ज़बान काट दी जाएगी और जिसने हक गोई की उसे दबा दिया जाएगा। ये जो रस्म पाकिस्तान में चली है, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान की लोगों की सलामती के लिए कोई अच्छी बात है। जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ, उन्हें कानून के दायरे में रहना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर चलना चाहिए। डजंट मीन कि आपके पास ताकत है, आपके पास ओहदा है और आपके पास वसाइल हैं तो आप गरीब लोगों को पकड़ लें, उन्हें प्रेशराइज करें, उन्हें जाके धमकाएं, उन्हें कहेंगे केस वापस ले लें। ड्यू टू सच रीजंस, इस वजह से आज मैंने अदालत में, भरी अदालत में, ओपन कोर्ट में कहा कि मैं अपनी डेड बॉडीज की बारे में जो मेरी पिटीशंस हैं अंडर प्रोटेस्ट उसे विड्रा करता हूं, क्योंकि अगर कोर्ट्स के आर्डर के बावजूद भी उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, अगर कोर्ट्स के आर्डर्स के बावजूद भी उन्हें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, तो फिर बीइंग अ शहरी मैं सिर्फ इतना ही कर सकता था जो मैंने किया। और फ्रॉम द डे फर्स्ट मैंने आवाज़ उठाई शोहदा के लिए, उनके लवाहिकीन के लिए और मिसिंग पर्सनस के लिए, और आई वॉज द एलोन टिल आई एम एलोन कि मैं उसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और इंशाल्लाह उठाता रहूँगा। जब आपको दबाया जाए और इस वजह से कि आप अदालत क्यों आए, जब आपको प्रेशराइज किया जाए इस वजह से कि आपने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया, जब आपको पर इस वजह से आपको दबाया जाए कि आप हक के लिए क्यों खड़े हुए, तो फिर प्रोटेस्ट करना हमारा बनता है। अंडर प्रोटेस्ट मैंने विड्रा करने की कोर्ट में बात की, तो दैट्स वार वेरी एस्टॉनिशिंग। कोर्ट के लिए भी परेशान कुन बात थी, लेकिन बहरहाल हम अब भी इस पे हैं। अगर आज़ादाना नक्लो हमल और आज़ादाना मर्जी के साथ, अब अगर हमें फहमो फरासत के साथ, अगर हमें फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के साथ, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अगर हमें अदालती प्रोसीडिंग को चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, देन वी विल विड्रा द ऑल पिटीशंस अंडर प्रोटेस्ट। हम अंडर प्रोटेस्ट में विड्रा करना बेहतर समझेंगे कि बजाय इसके कि हम जो है आपकी जुल्म ज़्यादती का निशाना बिला वजह बने, और हम नहीं बनना चाहते। जालिम का मुकाबला हम आईनी और कानूनी तौर पर कर रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन आउट ऑफ लॉ, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाके आपके पास लाठी है, आपके पास बंदूक है, आपके पास ताकत है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ अपनी इज्जत नफ्स है और हमारे पास जो आइन की दी हुई बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है, बस हम इसको लेकर चल रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। देन ड्यू टू प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज, आप समझ सकते हैं
बहुत सारी बातें बैनो सुतूर समझ में आ जाती हैं, किसने प्रेशर दिया है, कौन देने वाले हैं, कौन दबाने वाले हैं, कौन कह रहे हैं जी भाई विड्रा करो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और तुमने यही रहना है, बाद में तुम्हारे साथ ये होगा और वो होगा। तो पटिशनर्स ने भी, बाज ने फिर इस प्रेशर में आकर कहा जी हम विड्रा करते हैं। ठीक है, इस प्रेशर की वजह से मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, उन तमाम पटिशनर्स को जो अदालत में आए मेरी अपील पर, मेरे कहने पर, मेरी रिक्वेस्ट पर, और उन्होंने इस चीज को डॉक्यूमेंटेड किया। उन्होंने एक दस्तावेजी सबूत फराहम किए कि मेरा प्यारा दुनिया से गया है, मेरा भाई मिसिंग है और मेरे भाई शहीद हुआ है। उन्होंने आके अदालत के रिकॉर्ड में यह बात लेकर आए। अगरचे जुल्म और ज्यादती की वजह से उनके प्यारे की लाश उन्हें नहीं मिल सकी, कुछ लोगों के मिसिंग पर्सन नहीं मिल सके, लेकिन उन्होंने हक की आवाज बुलंद की। और हमारा इतना ही काम है कि हक की आवाज उठाएं, हक के लिए खड़े हों और हक की बात करें, और हम आईन और कानून के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ मांगें। ये मुल्क उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक कि लोग अपनी आईन और हकूक की बात ना करें, और माशरा खंडर हो जाता है, माशरा बंजर हो जाता है जब माशरे में कुछ लोग भी दीन के लिए, हक के लिए और अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए खड़े ना हो। जिस माशरे में इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो और कुछ लोग इंसानी हकूक की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो वहां पर उसके साथ जो जुल्म और ज्यादती की जाए। और पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ह्यूमन राइट्स की वजारतें बनाई जाती हैं, ह्यूमन राइट्स के इदारे बनाए जाते हैं। हमारा मुल्क अजीब है कि अगर हम इंसानी हकूक की बात करें, ह्यूमन राइट्स की भी बात करें, तो फिर हमें प्रेशर देके कहा जाता है कि चुप हो जाओ, और जुबान पे ताले लगा दिए जाते हैं और फिर जुल्म और ज्यादती की जाती है। दिस इज द मैटर रिगार्डिंग द डेड बॉडीज। अगला जो हमारी पिटिशंस थी वो मिसिंग पर्सन्स के बारे में थी। मिसिंग पर्सन्स के बारे में कुछ लोग अभी तक नहीं मिले और कहते हैं हमारे पास नहीं है। तो उन्हें जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ है फिर? उसके बारे में वो पिटिशंस अभी पेंडिंग है और उसमें हमें कहा गया है कि आप सिटी मुरीद के में एप्लीकेशंस दे दें, दरखास्तें दे दें, और उन दरखास्तों पर हम FIR दर्ज कर देते हैं। और FIR दर्ज हो जाएगी तो उससे उनको मकसद उनका फिर भी सर्व नहीं होगा। लेकिन मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उन आइन पसंद शहरियों को, उन कानून पसंद पिटिशनर्स को, कि जिन्होंने कानून का रास्ता इख्तियार किया, आवाज़ उठाई। FIR हो जाएगी तो कभी ना कभी किसी ना किसी के गले में ज़रूर फिट होगी। और यही हाल रिट्स का है। जो लोग आईनी दरखास्तें दायर करने नहीं आते और कहते हैं जी कुछ नहीं होना, मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर कुछ नहीं होना तो फिर इन पटिशनर्स के घरों में जाके इलाके के SHOs, DPOs, MPs, MNAs जाके तरले और मिन्नतें क्यों करते हैं? भाईजान मैं कहता हूँ रिट तो आखिर रिट होती है, कहीं ना कहीं तो फिट होती है, किसी के गले में जरूर जाती है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब इनकी जो लोग खड़े हुए अभी तक इस्तकामत के साथ और जो दबाव में नहीं आए, मैं उनके सैल्यूट करता हूँ और उनके लिए हिफाजत के लिए दुआगो हूँ। इंशाल्लाह जो डटे रहेंगे और जो खड़े रहेंगे, कभी ना कभी इंशाल्लाह उनका इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और जब हालात बदलेंगे, ख्यालात बदलेंगे, तो ज़रूर उनकी वो FIR जो होने के बाद अगरचे दबा दी जाएगी, वो फिर उखड़ेगी, वो मंजर पर आएगी, उस पर प्रोसीडिंग शुरू होगी और ज़रूर किसी की गर्दन का फंदा बनेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगरचे आपके साथ एक अनड्यू किस्म का सलूक किया गया, आपको अनरेस्ट किया गया, आपको परेशान किया गया, आपको धमकियां दी गई, दबाव दिया गया, बावजूद इसके कि आपका प्यारा भी दुनिया से चला गया, लेकिन इसके बावजूद आप खड़े रहेंगे, हिम्मत कर लेंगे, मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे, तो आपकी दी हुई दरखास्त जब FIR बन जाएगी और बनेगी, नेक्स्ट डेट पे FIR इंशाल्लाह आपको मिलेंगी, तो वो FIR ज़रूर कहीं ना कहीं उन जालिमों के गले में का हार बनेगी, गले का फंदा बनेगी कि जिन्होंने जुल्म ज्यादती करके इंसानियत का खून बहाया है, मैस्कर किया है, कत्लेआम किया है और कई लोगों का, पाकिस्तानियों का, अपने ही लोगों का खून बहाया है। तो ये ज़रूर उनके साथ होगा। थर्ड, जो हमारी रिकॉर्ड तलबी की रिट्स थी, उसके बारे में भी बेशतर में ये रिपोर्ट्स आई हैं कि वो हमें मतलूब नहीं है। बाबा जो मतलूब नहीं है, किसी FIR में नहीं है, मामे लगते हैं, उनके घरों पे जाके रेड्स करते हैं, आप उनके घरों में परेशान करते हैं, उनकी फैक्ट्रियां बंद करते हैं, उनकी बेकरियां बंद करते हैं, फिर उनसे पैसे बटोरते हैं। किसने आपको हक दिया है? किसने आपको कहा है? आपके पास अगर वर्दी है और आपके पास ताकत है, डजंट मीन कि आप पाकिस्तानी शहरियों के साथ ये सलूक करें। कोई कानून और आइन आपको ये हक नहीं देता। आप भी कानून के दायरे में रहें। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप दूसरों से तवक्को रखते हैं कि लोग आइन और कानून के मुताबिक रहें, अपनी जिंदगी बसर करें, तो जरूर ये असूल, ये कायदा, ये कुलिया आप पर भी लागू होता है कि आप भी कानून और आइन के दायरे में रहें। अगर वो मतलूब नहीं है तो आपने उनका जीना क्यों हराम कर रखा है कि आप जाके उनके घरों में रेड्स करते हैं, उनके जानवर आप ले जाते हैं, उनके घरों से आप उनका सामान तोड़ देते हैं, नकदियां ले जाते हैं। खुदा का खौफ करे, मेरी ये बात अगर पुलिस के आला अफसरान सुनते हैं तो आई एम रेडी टू प्रोवाइड द प्रूफ्स
मुझसे बात करें, मैं देता हूं सबूत। कीजिए काली भेड़ों से अपने महकमों को पास, आप पाक कीजिए। जो काली भेड़ें ब्लैक शीप सबके अंदर घुसी हुई हैं उनको पाक कीजिए। आपकी तौकीर में इजाफा होगा, आपकी इज्जत में इजाफा होगा, आपका वकार बढ़ेगा। आपने खुली छुट्टी दे रखी है सबको कि जो जाए जाके बदमाशी करता रहे अंडर द कवर ऑफ योर ओन ऑफिस, तो ये बुरी बात है। मैं समझता हूं कि गलती को कंडेम करना चाहिए। इसके रिजल्ट्स के तौर पर कल मेरे ऑफिस में को घेरा गया, चारों तरफ से घेर कर, वहां पर सिविल और चंद यूनिफॉर्म के लोग दूर दूर थे, बाकी मेरे पूरी ऑफिस को घेर कर मेरे एक पिटिशनर को गिरफ्तार किया गया और मेरे आके ऊपर मेरे ऑफिस की तस्वीरें ली गई, मेरी बोर्ड की तस्वीरें ली गई, हमें हरासा करने की कोशिश की। नेवर एवर वी स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हम अल्लाह के और उसके रसूल की हिफाजत में हैं, अल्लाह रसूल की मदद से हम खड़े हैं और इंशाल्लाह हक के लिए खड़े रहेंगे। तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है ये दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। इंशाल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की रहमत से हम हक के लिए खड़े रहेंगे, हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे और हक के लिए लड़ते रहेंगे और हक के लिए हम अपनी जिंदगी का बकिया सफर भी गुजार देंगे इंशाल्लाह। ये हमारी कमिटमेंट है अपने रब के साथ, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ और खुद अपने ज़मीर के साथ। इंशाल्लाह हम हक के साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आखिरी बात जो मेरे ज़हन से स्किप हो गई, मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के खुलने के हवाले से दोस्त ने याद दिलाया। लास्ट में हमें कहा गया था कि डीसी साहब से मीटिंग करें। मेरे जो पिटिशनर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, मैंने डीसी साहब से जाके मीटिंग की और डीसी साहब ने वही लेम एक्सक्यूजेस, जनाब वो तो डीआईसी ने कहा है कि वहाँ खतरा है और हम उसको फिलहाल खोल नहीं सकते ये, लेकिन अदालत ने कहा यार ये पुरानी बातें हो गई, अभी कोई ताज़ा रिपोर्ट बताएं कुछ हुआ है? नहीं हुआ। नहीं जी, हमने मामला प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी को भेजा है, वहाँ से हम लेंगे, डजेंट मैटर किसको भी भेजें, हमारी रेट पेंडिंग है, हमारी रेट मौजूद है, हमारी रेट में हमारे एडवर्स कोई ऑर्डर नहीं हुआ। हुकूमत टाइम सीख कर रही है, वो ज्यादा से ज्यादा वक्त गेन करने की कोशिश कर रही है कि मामले को तूल दिया जाए। तो ये जो लेम एक्सक्यूजेस हैं, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, हमेशा वो बंदा इस्तेमाल करता है जो गिल्टी होता है। आपने कभी लिटिगेशन की हो प्राइवेट केस में भी, तो जो पार्टी झूठी होती है ना वो डेट पे डेट लेने की कोशिश करती है, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। तो दीज आर द लेम एक्सक्यूजेस, दीज आर द डिलेइंग टैक्टिक्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अदालत से कहा जाता है। और लेकिन अदालत, बहरहाल अदालत है उसने फिर हमें एक हफ्ते का कहा जी, उनको कहा है कि आप सोच कर आए, इंडेफिनेट पीरियड के लिए मस्जिद बंद नहीं हो सकती और इंशाल्लाह मस्जिद खुलेगी, मस्जिद का हाल भी खुलेगा। जरूर इसमें वक्त लग रहा है और वक्त लगने में शायद अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी भी हो। इसकी मेन वजह यह भी है कि जो पिटिशनर हम सामने लाए थे, जिसने मस्जिद को संभालना था, मस्जिद कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था, वही गिरफ्तार हुआ। तो अब ये एक इशू भी है कि मस्जिद खुले तो हवाले किसके करें, दिस इज ऑल्सो ए रीजन। तो कोर्ट ने कहा जी जब तक वो एक हफ्ते में वो मामला भी किसी तरफ लगेगा तो फिर इंशाल्लाह इस मामले को टेकअप करते हैं। वो रिट हमारी पेंडिंग है, उस पर हम खड़े हैं। मस्जिद के मामले में कुछ भी हो जाए, नेवर एवर वी विड्रॉ आवर पिटीशन, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इस पिटीशन पे स्टैंड करते हैं, करते रहेंगे फ्रॉम द लास्ट बोल। हम मस्जिद खुलवाएंगे, मस्जिद खुल के रहेगी। मस्जिद अल्लाह का घर है और मस्जिद को कोई बंद नहीं कर सकता, किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। मस्जिद इंशाल्लाह खुलेगी। मस्जिद की रिकवरी जी होई है, पानी की रिकवरी वाली रेट बच्चा आया साढ़े को नहीं है, उन्हें नवाब टाउन थाने में। जी जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये वही पिटिशनर हैं जो मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के हवाले से जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, क्या उनको गिरफ्तार किया गया या नामालूम अफराद उठा के ले गए हैं? जिस तरह साद रिजवी साहब नामालूम अफराद ही उठाकर लेकर गए थे। हमने उनकी रिकवरी के लिए हेबियस पिटीशन दायर की थी और उसमें भी आज उन्होंने कहा जी किसी एक पर्चे में वो मतलूब है, ये नहीं बताया कहाँ पर है, इसे फिर छुपा गए। लेकिन कल रात हमें उनकी इतला मिल गई थी, उनके साहबजादे आए थे, उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब नवाब टाउन थाने में है। तो कोर्ट ने कहा जी नवाब टाउन से कौन आया? कोई नहीं आया था। तो एसपी को कहा जी आप इसकी रिपोर्ट लें और मुझे बताएं। वो रिट भी हमारी पेंडिंग है नेक्स्ट फ्राइडे के लिए। उनको कहा जाए कि सारी रिपोर्ट लेकर बताएं कि क्यों उनको वहाँ रखा हुआ है। तो उनकी मालूमात हमें मिल गई है कहाँ पर है और कुछ पर्चों की तफसीलात भी मिल गई है, रिपोर्ट भी आ गई है। तो हम उनकी इंशाल्लाह अगर किसी पर्चे में है तो उनका हम ज़मानत भी लगाएंगे, उनको ज़मानत पे रिहा करवाएंगे और ये मामला इंशाल्लाह ज़्यादा देर चलने वाला नहीं, अल्टीमेटली ये वाइंड अप हो जाएगा। और कोर्ट के अंदर जो लोग कोर्ट में मौजूद थे, कोर्ट ने सख्त बरहमी और नाराज़गी का इज़हार किया है उन लोगों पर, ऑफिशियल्स पर, कि जिन्होंने ये हरकत की है। और कोर्ट ने कहा जी वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते से आ रहे थे, जब आपको मतलूब थे पहले क्यों नहीं पकड़ा? और जब मैंने ऑर्डर किया कि डीसी से मिले तो आपने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये हाई हैंडेडनेस है, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स दिए
और तमाम अफसरान को खूब झाड़ पिलाई है और उन्होंने कहा जी साजिश को हम देखते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि साद साहब और उनके जो भाई है वो अब तक कहाँ पे हैं, अभी तक मंजर आम पर आए हैं कि नहीं आए? We are not the petitioners of Mr. Saad and his brother. We are the petitioner of the injured persons, for the petitioner of dead bodies as well as the missing persons. हम उस बारे में कोई आपको बात नहीं कर सकते, हम उनको रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे। हम कर रहे हैं मजलूमों को और शोहदा को और मिसिंग पर्सनस को। सर रहमतुल आलमीन जो मस्जिद है वो कल रात मेरा वहाँ से गुजर हुआ तो अभी तक सारा बंद करके रखा हुआ है, उसकी वजूहात क्या बताई जा रही है? यही सवाल मैंने डीसी से किया था कि जनाब आप तो कहते हैं कि जब रोड बंद होता है लोगों के फंडामेंटल राइट्स टू मूवमेंट जो मुतासिर होते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो अब क्या वजह है कि अब तो वहाँ कोई नहीं है? अब आपने रोड क्यों बंद रखा है? लोगों को अजाब में क्यों डाला हुआ है? 2 महीने होने वाले हैं, आपने रोड अभी तक क्यों नहीं खोला? आपको क्या डर है? तो कहते हैं जी फिर लोग निकल आएंगे। नहीं, लोगों को अपने मार के उनका बुरा हाल कर दिया है। आप लोग का निकल आएंगे तो आप अपनी पुलिस वहाँ लगाएं, मस्जिद खोलें। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, जैसा कि आज भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो भाईजान बात यह है कि जब आइन और कानून के मुताबिक बात काम हो रहे हो तो और बात होती है, जब जिसकी लाठी माइट इज़ राइट वाला मामला हो तो बात कुछ और होती है। बहरहाल हम बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, बीइंग अ लॉयर्स, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, हक बनता है, हम अदा कर रहे हैं। सर अभी आप बता रहे थे कि आप जो है एहतजाजन पटिशन वापस ले रहे हैं, वो क्या स्टोरी है सर, दोबारा बता दें जरा। यस, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि मेरे जितने पिटिशनर्स हैं उनको प्रेशराइज किया गया, उनको घरों में जाके पुलिस ने उनको विड्रा करने पे मजबूर किया, उनको धमकियां लगाई कि आप पिटिशन विड्रा करें वरना आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब बहुत सारी उनको धमकियां दी गई, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं अंडर प्रोटेस्ट उन्हें विड्रा करूं, और मैंने स्टेटमेंट कोर्ट में दिया, मैं इस पर कायम हूं कि जब हमें आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त नहीं होगी और वो लोग जो नेक नियति के साथ अदालत पे भरोसा करके वो अपने घरों से निकले हैं कि उनको इंसाफ मिले और उनको इस तरह दबाया जाए, उनको प्रेशराइज किया जाए, शेम टू देम, शर्म की बात है, ये नहीं होना चाहिए इस तरह। सर आपने ये तजवीज़ दी कि हम मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन की नई इंतज़ामिया बना देते हैं और उनके हवाले किया जाए, कम अज़ कम मस्जिद को तो खोला जाए, इस तरह की तजवीज़ को डीसी से बात हुई हो या कोर्ट में बात? डीसी साहब से मैंने बात की थी कि हम खुद बेसियत वकील साहब शामिल हो जाते हैं, आप कुछ अपने बंदे शामिल करें, मस्जिद खोल देते हैं, या औकाफ का सुन्नी इमाम जो उस मसले का वहाँ खड़ा कर दें और वो नमाज़ें पढ़ाना शुरू कर दें, आज़ानें शुरू हों। तो शायद इनको दुश्मनी अल्लाह के घर से भी है। अभी हाल ही में गोजरा में एक वाक़या हुआ है कि बंदे ने सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ा, आज़ान से पहले उस पर पर्चा दर्ज कर दिया गया। तो बताइए, ये मुल्क तो इस्लाम के नाम पर भाई बना था, तुम्हारे बाप के लिए थोड़ी ना बना था, मुसलमानों के लिए बना था, इसलिए कि यहाँ अपनी मर्जी से इबादत कर सके। जब मर्जी से इबादत भी नहीं करने दी जा रही तो ये फिर इस पर मैं यही कहूँगा कि रोऊं दिल को कि पीटूं जिगर को, मैं अफसोस ही किया जा सकता है।